नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़। मैं हरपाल सिंह। इस समय मौजूद हैं हम मेयर साहब के श्यामलाल बंसल जी के पास। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेयर साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया था 200 करोड़ का घोटाले का और एक एफआईआर का कि उन्होंने जो है एफआईआर उन पर हुई है और उसको छुपाया गया है। तो उसी मामले में हम मेयर श्यामलाल बंसल जी के पास मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या ये मामला था और इसमें क्या कुछ है। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बहुत बढ़िया। एक पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस की गई थी इनेलो के मनोज अग्रवाल जी के द्वारा कि 200 करोड़ का घोटाला जो है आपने किया, वो क्या मामला है, क्या कुछ है सर? हाँ, मैं भी मेरे को किसी ने बताया कि आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इनेलो के मनोज कुमार कर रहे हैं जी। मैं उसको देखा अगले दिन, तो उसके अंदर जो कुछ था उसने कहा 200 करोड़ रुपए का एक गबन हुआ श्यामलाल बंसल ने किया जी। और उसके ऊपर अभी इसको मेरे पास से हटा दिया और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। सबसे पहले तो मैं मेरे पद पे आज भी हूँ जी। मेरे को इलेक्शन कमीशन लेटर भेजेगा तभी पता लगेगा हटा नहीं हटा। उसके बावजूद 200 करोड़ रुपए का जो है मन घड़ंत कहानी बनाएगी। 200 करोड़ का कारपोरेशन के अंदर, पहले तो मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, 2012-13 के बाद मैंने काम छोड़ दिया था जी। उसके बाद अगर कारपोरेशन में मैं मेयर हूँ, कारपोरेशन के अंदर मैं पूछा भी ये 200 करोड़ क्या है, तो 200 उन्होंने कहा 200 करोड़ तो हमने कभी टेंडर ही नहीं कोई लगाया जी। और 200 करोड़ रुपए के कारपेटिंग का तो मतलब ही नहीं। 12 साल कारपोरेशन को बने हो गए और 12 साल के एक साल के अंदर 14-15 करोड़ रुपए का काम होता है। 5 साल के अंदर 14-15 करोड़ का काम होता है। तो टोटल काम 30-32 करोड़ का 12 साल के अंदर हुआ और 12 साल के अंदर 30-32 करोड़ का 15-20 कॉन्ट्रैक्टर ने किया, एक ने नहीं किया। अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट, अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टर ने अलग-अलग किया जी। ठीक बात है। तो 200 करोड़ का तो एक उन्होंने एक बम फोड़ा, जो बम उन्हीं के ऊपर जाके बरसेगा। कई बार होता है ना, किसी के लिए खड्डा खोदो खुद गिरो, खुद गिर रहा है उसके अंदर, क्यों कोई तथ्य है ही नहीं, बेस ही नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट करनी है, उसे काम कर दिया तो पहले तो डिपार्टमेंट सारा चेक करता है एज पर टेंडर कंडीशन। उसके बाद एज पर टेंडर कंडीशन थर्ड पार्टी जो सरकारी एजेंसी हो, यानी कोई प्राइवेट को दे दी, वो सेंटर की एजेंसी हो या स्टेट की हो, स्टेट, ठीक है। तो उससे वो चेक कराने के बाद ही पेमेंट होती। फिर वहाँ के पार्षद की उसके साइन होंगे तब पेमेंट होती है, उसके बिना पेमेंट नहीं होती। चलो ये भी बात। उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल के फ्री और कॉस्ट मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस चार्ज। अगर भाई आप हल्का कपड़ा पाओगे जल्दी फटेगा, अच्छा पाओगे लेट फटेगा। तो अगर कारपेटिंग के अंदर कोई घोटाला करेगा तो रोज़ उखड़ जाएगा, उसको 3 साल कौन मेंटेन करेगा? फिर तो जितने की सड़क बनी उतने ही उस पर रिपेयर करेगा, तो घर बार बेच देगा अपना जी। तो समझाने और समझने की एक सीधे ये भी, अगर गारंटी के अंदर सारी सड़कें गारंटी में होती है, आपके थर्ड पार्टी चेक भी होगी, आपके डिपार्टमेंट ने भी चेक कर ली, तो कहाँ घोटाला हुआ? घोटाला उनके मन में है जिन्होंने BL टंडन है, इसकी आदत है रोज के, इसको आस पड़ोस के कोई बैठने देता ना पूछता जी। इसकी आदत है कि इसने कंप्लेंट 25-30 साल से कर रही है, सभी कर्मचारियों की कर रखी है, जितने भी आज तक इंजीनियरिंग के हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उनकी कर रखी है। कोई इसने सेक्टर नहीं छोड़ा, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, कोई वो नहीं, और इसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? अपना अगर इसने सामाजिक सुधार करना तो लोगों को अच्छे काम करे, ये लोगों के चलते काम को रुकवाने का नाम है BL टंडन। एक और आरोप लगाया गया था सर, जैसे कि जब नॉमिनेशन भरते हैं तो उसमें ये आरोप और लगाया था कि आप पे एफआईआर दर्ज थी और आपने उसको छुपाया। मेरे पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं जी, कोई केस नहीं मेरे खिलाफ चल रहा है। आप मुझे बताओ कौन से केस की एफआईआर है, कौन सा केस चल रहा है मेरे के ऊपर? जब मैंने ऐसा कोई केस ही नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कैसे किस चीज़ का छुपाना था? छुपाना वो होता है अगर आपके ऊपर कोई है जी। मैं कोई झगड़ा ही नहीं मेरा किसी के साथ, झगड़ा होगा तभी करोगे जी, तो मेरा है नहीं किसी के साथ, प्रूव करते एफआईआर है। तो मतलब आपका ये कहना है कि सर जो रीजनल ऑफिस से जो लेटर इशू हुआ
उसका आपको आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा सर? मेरे पास कोई लेटर नहीं आया आप तक कोई ना, मेरे को कोई कॉपी ना कोई लेटर पहुंचे। मैं तो इन्हीं की उसको देख के जी जो उन्होंने दिखाया, वो कोई भी आदमी, वो लेटर क्या है, आप उसको अपनी उसने अपनी निगाह से देख के बदनाम करने की। जी आप देखोगे पत्रकार जैसे उसका लेटर भी देख लिया, प्रेस भी देख लिया, मेरे से वो पूछ रहे, ये आपका अधिकार है कि सच्चाई तो सामने लाना प्रेस का अधिकार है। जी सर। एक पिलर है समाज का, ये जो प्रेस है। अगर राजनीति के अंदर राजनीति अगर ना होते तो प्रेस का काम अधूरा रह जाता। तो तभी समाज को, सभी वर्गों को प्रेस इकट्ठा करके उसकी सच्चाई सामने लानी चाहिए। अगर उनके पास लेटर, प्रेस की लेटर उन्होंने दिखाया, उसके अंदर सब्जेक्ट जो कंप्लेंट करता है, मैं जैसे आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करूंगा, ये सो एंड सो, ऊपर पार्टी आई, वो आपको वही लिखना पड़ेगा जी। नीचे उसने कहा इस सब्जेक्ट की इंक्वायरी करो, तो क्या अपराध हो गया? वो अपराध तो नहीं हुआ। नहीं, वो तो इंक्वायरी करे भी ये एक आदमी ने इसके खिलाफ ये चीज़ें भेजी हैं, भी इसको पद से हटाया जाए, इसके अगेंस्ट FIR दर्ज की जाए, ये लिखा है। भी इसकी इंक्वायरी करो, क्या ये 200 करोड़ का घपला हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ फिर वो अपना जो भी सिस्टम है इंक्वायरी करके जाएगी, फिर उसके ऊपर केस दर्ज होगा अगर किया। अगर नहीं किया उसको फेल कर देंगे जी। यही होता है और कुछ होता है? हाँ, ये चीज़ तो यही है सर। दूसरा एक ये क्या लग रहा है कि एक राजनीतिक वो है कि आपके बारे में गलत मिथ्या जो फैलाई जा रही है? ये तो देखो सामने सभी जानते हैं। एक फुकरा पंथी का एक उदाहरण पेश कर रहे पब्लिक को, एक अपने आप को करके मैं यहाँ पे 2500 वोट लेके एक पार्टी का कैंडिडेट ऐसी बात करे, शर्म आनी चाहिए उसको। एक आज़ाद उम्मीदवार 800 वोट लेके ऐसी उसको शर्म आनी चाहिए भी। तो कम से इंजीनियर रिटायर हुआ हो और वो समाज के अंदर ऐसा दूषित ऐसे फेंकेगा तो उसका चिक्कड़ उन्हीं पे गिरेगा। आप एक चीज़ बताओ, आज़ाद खड़े हुए 850 वोट पड़े, वो एक पार्टी से उसको 2500 से भी कम पड़े। तो एक जो हमारे दूसरी नोटा होती है वो 1400-1500 वोट पड़ रहे हैं, तो उनसे भी गए गुजरे हैं ये। तो इनको कौन जानता है? पार्टी का वोट 2-2500 तो इनेलो का होगा, वो भी पूरा नहीं पड़ा। इसका परिवार का नहीं, इसका मतलब इसको पूरा पड़ा। तो सोचने वाली बात है, किस चीज़ के ऊपर अपने मुझसे तो देते हैं भी हम इनेलो के हैं, आपको आपका बेस होना चाहिए। अब मैंने पहले MLA के चुनाव लड़े, मैंने 48,000 वोट लिए। हाँ जी। जब बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, तो लोग अगर प्यार करते हैं तभी देते हैं। और CM के लड़के के अगेंस्ट लड़े, कोई छोटी मोटी वो नहीं थी, वो भी सबको पता है। तो पंचकुले के अंदर इतना भी मेरे ऊपर कोई बात कर रहा हो बता दो, कोई लोकल आदमी ने कहा भी शामिल कर सकता है। आज तक कभी यहाँ सरकार आई तो अब 2014 में एक भी मेरे ऊपर ब्लेम हो भी किसी का भी हराम का कप चाय का पिया हो। उससे पहले 87 में हमारी गवर्नमेंट थी, उसके बाद 96 में हमारी गवर्नमेंट थी, सांझी चाय थी। तो मैं तो चुनाव भी लड़े हैं, तो उस टाइम कोई मेरे पर आया हो। तो आज तक मैंने इस चक्कर में पढ़ने क्या किसी को घुसना नहीं देता ऐसा। बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना, जैसे सर हमारे साथ ना रामगढ़ की कुछ जनता भी जुड़ी हुई है और एक रामगढ़ के कुछ मुद्दे भी आपके पास आए होंगे। जिसमें एक तो स्कूल है जो चौराहे के ऊपर है, दूसरा पंजाब का बॉर्डर है, तीसरा कोई भी सेट जैसे बारिश वगैरह हो जाती है, क्यू शेल्टर कोई ऐसा नहीं है जिसमें बारिश के टाइम या धूप के टाइम कोई वहाँ पर खड़ा हो जाए। तो एक ऐसी फाइल भी आपके पास, उसमें क्या कुछ हो सकता है, कब तक होगा? नहीं, मेरे पास ही आई नहीं है बात जी, आई नहीं है। उनकी जो दिक्कत है, मैं वहाँ पे वार्ड नंबर 19 के अंदर खुला दरबार भी लगाया। अगर भाई होती अभी तक मैं कोई ना कोई कार्रवाई करता, लेकिन अगर वहाँ कोई दिक्कत है कुछ मैं दूर करूँगा, उसमें तो बात ही कोई नहीं है। मुझे लोगों ने इसलिए रामगढ़ से मैं जीत के आया, इतनी वोट किसी को नहीं कभी पड़ी, एक तरफा रामगढ़ मुझे पड़ा है जी। अब मेरे को चाहे कांग्रेस वालों ने भी डाला था, उसका काम मैं सबका करूँ, मेरे लिए सब एक है। मेरे पास इनेलो को आ जाए उसका भी काम करूँगा, कांग्रेस का आएगा उसका भी करूँगा,
और बीजेपी वाला का तो करूँगा। तो नहीं भी आई सर, ये समस्या तो वहाँ पर है, तो कब तक उम्मीद कर सकती है वहाँ की जनता? मैं जो आपने अभी बताया, मैं कल ही अपने पार्षद से डिस्कस करके उससे सारे देख के मुझे जाना पड़े या किसी ऑफिसर को भी जाना पड़े, एक एक करके उसको जल्दी से जल्दी ठीक करा देंगे। तो अपने हाथ में कोई बाहर की बात नहीं, अभी हाउस मीटिंग होंगी उसमें एजेंडा ले के उसको पास करा दूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद जी है श्यामलाल बंसल जी, तो उनसे बातचीत करी कि जो राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है वो कामयाब नहीं होगा, और जो 200 करोड़ का घोटाले का मामला जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे वो जो है वो निराधार है। यानी कि ऐसा कोई भी केस ना तो उनके पास आया, ना कोई लेटर उनके पास आया, जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो सब मिथ्या है। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।